हेलो। ये भी आपका एक सीबीएसई का क्वेश्चन है जो है एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। सपोज एक पहला फंक्शन एफ एक्स, ये वाला फंक्शन, इसको हमने लिख लिया ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और सिमिलरली बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करने का तरीका देखिए कैसा होता है। इस दोनों का हमने एलसीएम लिया, ये वाला जो पोलोमियल है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ए के साथ, ये वाला बी के साथ। दिस इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर 9। अब मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग एक साथ पाएंगे और ये कांस्टेंट का, यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 टाइम्स सी। ओके, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग, क्योंकि नीचे वाला टर्म दोनों साइड कैंसिल हो जा रहा है, नीचे वाला टर्म, तो a प्लस बी का वैल्यू हमें यहाँ 1 आया, 1 मिला है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। और सिमिलरली इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, 0 से इक्वेट किया, तो यहाँ से हमने b का वैल्यू निकाला कुछ 9/5 और उसको a में डाल दिया। और यहाँ से हमने a का वैल्यू क्या था, 1/b, तो यहाँ से हमने a को वैल्यू ऑब्टेन किया। अब इसी a और b को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे a को करेंगे, यहाँ पे b को करेंगे। और a हमारा क्या आया था, -4 है, इसको बाहर निकाल दिया। और b क्या था, 9/5, इसको बाहर निकाल दिया। अब ये हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह दिख रहा है, कैसा, dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। और यहाँ a की जगह क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1/2 tan इनवर्स x बाय a, और a की जगह क्या था, 2। सिमिलरली यहाँ 9 को हमने लिखा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसको भी लिखा हमने 1/3 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस सी। और ये इसका और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इजी इंटीग्रेशन है, बट पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हो रहा है, और पार्शियल फ्रैक्शंस को करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बिना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हम लोग को इंटीग्रेट करने में। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो भी आपका नीचे वाला जितना भी डिनोमिनेटर में जितना भी कुछ भी पॉलिनोमियल दिया हुआ हो और ऊपर में जो भी दिया हुआ हो, उसको छोड़ के हर टर्म का एक एक लेके आप जैसे इसका मैंने a मान लिया, a बाय दिस, जो भी कांस्टेंट आएगा इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। सिमिलरली b बाय दिस, यहाँ प्लस का साइन कुछ भी आप ले लीजिए, क्योंकि इससे साइन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिपेंड करेगा b या a का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। सिमिलरली क्या करिए, ये दोनों का एलसीएम लिया, ये दोनों का एलसीएम लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स को एक जगह लिखा, उसके बाद कांस्टेंट को कोफिशिएंट्स को फिर एक जगह लिखा। यहाँ पे आप देखिए कि सिर्फ एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है, कांस्टेंट कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, तो उसको आप क्या करिए, 0 से ट्रीट कर सकते हैं। a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर तो 1 था, और 9a प्लस बी का वैल्यू 4। यहाँ से हमने b ऑब्टेन कर लिया, a को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे, और फिर b का वैल्यू मिला, यहाँ से a का वैल्यू निकाल दिया, और इसी वैल्यू को इसमें डाल देना है, और इसके बाद डाल के ये डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड रिजल्ट में सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। इसी तरह हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको बेटर एक्सप्लेन करना चाहता था, इसलिए मैंने पहले इसको सॉल्व कर लिया और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। और सर मैं पार्शियल फ्रैक्शन का आपका एक अलग से क्लास ले लूँगा, जहाँ पे मैं वेरियस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शंस को कैसे ब्रेक किया जाता है उस आपको सिखा दूंगा।